शांति प्रिय तरीके से हम लोग आंदोलन किए थे, कहीं कोई तरह का विवाद और कोई तरह का झंझट नहीं हुआ था। उसके बाद भी पता चलता है अखबार के माध्यम से कि अरगोड़ा में जो कार्यक्रम किया गया था पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक उनके 1000 लगभग लोगों के ऊपर FIR किया गया। इसी उम्मीद पे हम लोग आज तक धरना स्थल में डटे हुए हैं और उम्मीद है कि यही सरकार में हम लोग का मांग पूरा होगा। सरकार का जो 4 साल के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम होगा, हम लोग वहां भी नंग धड़ंग प्रदर्शन करेंगे। नमस्कार, मैं लीजा और आप देख रहे हैं #भारत न्यूज। पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ लगातार 100 कुछ दिनों से राजभवन के समीप धरने पे मौजूद है। यहाँ तमाम लोग आज फिर हाथों में तख्तियां ले अपनी 5 सूत्री मांग को लेकर के राजभवन के समीप मौजूद दिखाई पड़ रहे हैं। अभी भी सरकार से जो इनकी गुहार है वो नजर आ रही है। सरकार से लगातार इन लोगों ने गुहार करी, कई कार्यालयों का इनके द्वारा घेराव किया गया, लेकिन आज भी ये तमाम लोग राजभवन के समीप मौजूद है। अगर देखा जाए तो GMM कार्यालय का जो अंतिम बार घेराव किया गया था, वहां से क्या कुछ आश्वासन आपको मिला? देखिए, हम लोग 16 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल जो है केंद्रीय कार्यालय झारखंड मुक्ति मोर्चा का गए थे, जिसमें केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे जी से हम लोगों की वार्ता हुई थी और बहुत सार्थक वार्ता हुई थी। उनके द्वारा जो है सब चीज़ को नोट किया जा रहा था। हम लोगों से पूछा गया कि अगर पूर्ववर्ती सरकार की तरह अगर आप लोग प्रोत्साहन राशि ही लेने के लिए एग्री हो जाए तो अभी हम लोग तुरंत आप लोगों का धरना को समाप्त कर देंगे। हम लोगों ने उनसे अनुरोध किया था कि अगर प्रोत्साहन राशि ही लेना था तो फिर सरकार हमने क्यों बदली, क्योंकि सरकार का तो नारा था बदलिए सरकार पाइए अधिकार। भाई, हम लोग जो इस सरकार को लाए हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग जो सरकार वादा की थी हम लोगों से कि हम आएंगे सत्ता में तो आप लोगों को मानदेय देंगे, तो हम लोग जो है प्रोत्साहन राशि नहीं मानदेय चाहिए। तो वो बोले कि पक्का, तो हाँ पक्का, तो वो नोट भी किए, ठीक है, और सारे मांगों को उस नोट किए विनोद पांडे जी। और उसके बाद उनके द्वारा बोला गया कि बहुत जल्द जो है माननीय मुख्यमंत्री तक आपकी बातों को हम पहुंचाएंगे और सरकार जरूर आप लोगों का मांग को पूरा करेगी। ये आश्वासन उनके द्वारा दिया गया, पर उसके बाद आश्वासन के बाद आज तक ना कहीं से फोन नहीं आया, ना मुख्यमंत्री सचिवालय से, ना कार्यालय से, ना कांग्रेस के तरफ से, कहीं से बुलाहट नहीं आया और कहीं से हम लोग को ठोस पहल दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा। एक FIR भी आप तमाम लोगों पे की गई थी जिस दिन आप लोगों ने GMM कार्यालय का घेराव किया था उस दिन। जी बिल्कुल, हम लोग तो परमिशन लेके किए थे और जहां तक बता देना चाहेंगे आपको कि उस दिन किसी भी मजिस्ट्रेट या किसी भी पुलिस के पदाधिकारी या पुलिस के कोई भी सदस्य के द्वारा हम लोगों का कोई बकझक नहीं हुआ था। बहुत शांति प्रिय ढंग से ये कार्यक्रम हुआ था और हम लोगों को सुरक्षा व्यवस्था में खुद प्रशासन के लोग लेके जा रहे थे और बहुत शांति प्रिय तरीके से हम लोग आंदोलन किए थे, कहीं कोई तरह का विवाद और कोई तरह का झंझट नहीं हुआ था। उसके बाद भी पता चलता है अखबार के माध्यम से कि अरगोड़ा में जो कार्यक्रम किया गया था पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक उनके 1000 लगभग लोगों के ऊपर FIR किया गया, जिसमें बाय नेम्ड 20 गो के नाम से किया गया और बाकी अन्य में 1000। तो जब हमने इसके बारे में पता किया तो पता चला कि ऊपर से आदेश था। तो भैया, आदेश क्यों मिला? हम लोग तो अपना मांग को लेकर संवैधानिक तरीके से, अब बता दीजिए कि कहने का मतलब है कि अगर कुछ उग्र कुछ होता तो एक समझ में आता कि हाँ कुछ हुआ। यहाँ तो शांति प्रिय ढंग से, वहाँ तो आप लोग भी थे, मीडिया वाले लोग भी काफ़ी संख्या में थे, तो कार्यक्रम तो बहुत अच्छा हुआ था। संवैधानिक तौर पे जो GMM कार्यालय का घेराव इन लोगों के द्वारा किया गया, उसके बाद इन पे FIR होते हुए नजर आई। आज भी सरकार से जो इनकी गुहार है, जो 5 सूत्री मांग है, वो चलिए महिलाओं से ही जानते हैं कहां से आई हैं और जो आप लोगों की 5 सूत्री मांग है जरा फिर से सरकार के सामने रखे। हो सकता है सरकार आप लोगों की सुन ले। हम गुमला जिला से आए हैं और हम लोग का जो 5 सूत्री मांग है, पहला ही मांग है कि वो हम लोग के जो भी प्रतिनिधिमंडल के जो 10 सदस्य हैं उनसे वो मुलाकात करे और हम लोग का नाम बदल के सहायक पंचायत सेवक करे और हम लोग को उच्च मानदेय दिया जाए और हम लोग का समायोजन किया जाए। और क्या कुछ मांगे आप लोगों की हैं? हमारी 5 सूत्री मांगे हैं। जो पहला मांग है 10 प्रतिनिधिमंडल से वार्ता हम लोग का अस्थायी किया जाए और मानदेय और समायोजन, और पंचायत स्वयंसेवक है उसका नाम बदलकर पंचायत सहायक किया जाए। यही हमारे 5 मुख्य मांगे हैं। क्या दिखाई पड़ता है कि सरकार आपकी सुनेगी? क्या अभी भी वो उम्मीद
आप लोगों को सरकार पे नजर आ रही है? जी बिल्कुल उम्मीद है, और इसी उम्मीद पे हम लोग आज तक धरना स्थल में डटे हुए हैं और उम्मीद है कि यही सरकार में हम लोग का मांग पूरा होगा। 152 दिन हो चुके हैं धरना स्थल पे पंचायत स्वयंसेवक संघ लगातार अपनी मांगों को लेकर के मौजूद है। और अगला कदम आप लोगों का क्या रहने वाला है, क्या करने वाले हैं, सरकार को किस तरीके से अपनी ओर लाएंगे? देखिए 2 दिसंबर को हम लोग अपना एक सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल प्रदेश सचिव के नेतृत्व में हम लोग साहेबगंज भेजे थे। साहेबगंज आलमगीर आलम जी के आवास पे गए थे उन लोग, और आलमगीर आलम जी से मुलाकात हुई है और उनके द्वारा ये बोला गया था कि रांची जब हम आएंगे तो माननीय मुख्यमंत्री से आप लोगों का मांगे के ऊपर गंभीरतापूर्वक बात विचार विमर्श करेंगे और जल्द से जल्द मांग को पूरा करेंगे। ये तो सरकार का आश्वासन है। हम लोगों ने जो निर्णय लिया है 9 दिसंबर को हम लोग धरना स्थल से ही हम लोग मशाल जुलूस के माध्यम से एल्बर्ट एक्का चौक फिरायल हॉल चौक तक जाएंगे और एक सरकार को एक संकेत देंगे कि 15 दिसंबर तक में अगर माननीय मुख्यमंत्री प्रतिनिधिमंडल से मिल लेते हैं तब तो ठीक है, बात कर लेते हैं तो ठीक है, ना तो 15 दिसंबर से जो शीतकालीन सत्र चलेगा, चाहे वो 5 दिन का हो, 7 दिन का हो, 3 दिन का हो, कंटिन्यू हम लोग जो है पूरा महिला पुरुष सब हम लोग मिल के वहाँ पे विधानसभा का घेराव करेंगे। और उसके बाद भी अगर सरकार हमारी मांग पूरा नहीं करती है तो सरकार का जो 4 साल के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम होगा हम लोग वहाँ भी नंग धड़ंग प्रदर्शन करेंगे। चाहे वो कार्यक्रम प्रभात तारा मैदान में हो, चाहे मोराबादी मैदान में हो, चाहे हरमू मैदान में हो, चाहे कहीं भी हो, हम लोग वहाँ नंग धड़ंग प्रदर्शन करेंगे। सरकार ने जो मैनिफेस्टो में चुनावी वादा किया था वो क्या कुछ था आप लोगों? उनका वादा यही था कि हमारी सरकार अगर आती है तो हम पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक को पहले तो 6 महीने के अंदर उनको मानदेय देंगे, उनको अस्थायी करेंगे। उसके बाद तो हम लोग आ गए, हम लोग जब मांग पूरा हम लोग का नहीं हुआ तो हम लोग धरना में बैठ गए। उसके बाद बीच में क्या आया, सभी यही बोले कि दुर्गा पूजा के बाद आप लोग का कुछ किया जाएगा। तो हम लोग भी एक उम्मीद जगा कि हाँ अगर सरकार हमारी मांग को, हमारे दुख दर्द को समझ रही है। उसके बाद बीच में हम भाषण सुन रहे हैं सरकार का कि हमारे कर्मी हमारा सुनता ही नहीं है। ये तो मुख्यमंत्री का बात नहीं हुआ, अगर नहीं उनका सुनता तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। अभी तक वो कहाँ बैठे हुए हैं वहाँ पे? अगर हम उसको कुर्सी में बैठाए हैं, किस लिए बैठाए हैं? कि जनता की हर दुख तकलीफ में साथ दे, उनका मदद करे ना, उनका सुख सुविधा को देखे, इसलिए बैठाए हैं। और उनका अगर मंत्री नहीं सुन, उनका कोई कर्मी नहीं सुन रहा है, प्रशासनिक अधिकारी, तो उनको तो इस्तीफा देना चाहिए। अभी तक कहाँ बैठे हुए हैं? उनको बैठना नहीं चाहिए था। और इतना हम लोग का तकलीफ जो दिए हैं, आज 5 महीना लगा हो गया, 5 से पार हो रहा है और हम लोग अभी धरने में बैठे हुए हैं। ये कहीं हम लोग के लिए ठोस कदम वो नहीं ले रहे हैं, तभी तो हम लोग आज तक बैठे हुए हैं। आपने देखा कि किस तरीके से एक आम नागरिक ने सरकार पे सीधे तौर पे सवाल खड़े किए कि अगर जो मुखिया है, जो इस राज्य का मुखिया, वो ही इन लोगों की नहीं सुनेगा तो ये तमाम लोग किसके पास जाएंगे? और जिस तरीके से आने वाले, क्योंकि शीतकालीन सत्र है तो उसमें भी ये तमाम पंचायत स्वयंसेवक संघ सरकार को घेरने का कार्य करेंगे और वहां विधानसभा का घेराव रहेगा। साथ ही सरकार के 4 साल हो चुके हैं तो ऐसे में जहां भी उनके द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया जाता है वहां पे भी ये तमाम लोग नंग धड़ंग प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। अब देखने वाली बात है, क्या पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ इनकी बातें सरकार की कानों तक जा पाएगी? क्या ये तमाम लोग जिस उम्मीद की निगाहों से सरकार की ओर देख रहे हैं, क्या ये तमाम चीजें आने वाले समय में सरकार सुन पाएगी? ऐसी खबरों के लिए बने रहे #भारत न्यूज के साथ। कैमरा पर्सन मशहूद के साथ मैं लीजा, #भारत के लिए रांची से।